देखिए ज्योमेट्री की आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम अपोलोनियस थ्योरम हो गया, आपका मिड पॉइंट थ्योरम हो गया, थेल्स थ्योरम हो गया और पॉइंटमाइज थ्योरम हो गया। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उनको आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हीं सभी कंसेप्ट पे, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है प्रत्येक को, ठीक है। पहला सवाल देखिए, आपको एक ट्राइंगल दिया है ABC, जिसमें AB का जो मिड पॉइंट है M है और N एक ऐसा पॉइंट है ABC के अंदर कि CN C का समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है, और CN NB पर परपेंडिकुलर भी है। तो पहले डायग्राम बनाओ इसका, तो आपको चीज़ें अच्छे से यहाँ पे समझ में आएंगी। तो आपने ये बनाया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये आपका C पॉइंट हो गया। अब देखिए इसका एंगल बाइसेक्टर आपने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से इस पे आपने ये BN ड्रॉ किया है, ठीक है। ये BN इस पर परपेंडिकुलर भी है, ये N पॉइंट है ना आपके पास यहाँ पर कहीं पर है और ये इस पर परपेंडिकुलर है। अब ये डायरेक्ट N पॉइंट इस AB पर स्थित नहीं है, ध्यान रखना ये बात, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ये बोला है कि ये इस पर परपेंडिकुलर है और M पॉइंट कहीं पर यहाँ पर है और ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। इस AB का मिड पॉइंट ये है। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये कहीं जाके इसको मिलेगा। तो कुछ डायग्राम इस तरीके से है आपका, और आपको निकालना ये है MN। बात समझ में आ गई आपको। तो ये M और N अलग अलग पॉइंट हैं और ये NB इस पर परपेंडिकुलर है CN पर। इतनी बात समझ में आ गई, डायग्राम समझ में आया आपको। दिया क्या है, BC बराबर 10 दिया है। BC कहाँ है, ये रहा आपके पास 10, और AC ये पूरा आपके पास 15 दिया है। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे, समझ आप मुझे बताइए। एक आपके पास आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़ा था, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है, पहले भी क्वेश्चन कराए थे जिसके इससे पहले वाली क्लासेज में। तो उसमें आपको एक बात याद होगी कि आइसोसेलेस का सिंपल मतलब यही होता है कि इसकी दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अगर यहाँ से मैं सामने वाली इस भुजा से इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ और ये सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर हो और इसका एंगल बाइसेक्टर भी हो, तो ये इसका मीडियन भी हो जाएगा, ये इसकी हाइट भी हो जाएगी, ये आपका अल्टीट्यूड हाइट एक ही बात है, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका, ये सिंपल। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ना, ये AD, ये सिंपल समझ जाओ, इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये एंगल बाइसेक्टर भी है, तो ये इसका मीडियन भी हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई थोड़ी सी। ये किस में होता है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में ही होता है। ये जब भी पॉसिबल है जब आपके पास ये दोनों साइड बराबर हों। तो वही चीज़ यहाँ पे लगने वाली है, ध्यान से समझना। ये इस पर परपेंडिकुलर भी है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी है, तो आप समझ जाओगे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। मतलब ये 10 है तो यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आपको समझनी थी यहाँ पे। ये जैसे ही 10 आया, आप मुझे बताइए ये कितना हो जाएगा आपको, कि ये अगर ये 10 आ गया ये तो 5 हो जाएगा, सिंपल। इतनी बात ठीक है। तो अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपको। अब समझिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं इसमें। तो अब देखिए, अब यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में चलो आप, ये आपका BA, यहाँ पे कोई पॉइंट इसको दे लो आप, M दे लो, ये D दे लो, ठीक है, D पॉइंट है आपके पास, BAD, और इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल में चलना है। अब ये जो है ना, ये वाला N जो पॉइंट है इसका, ये D पॉइंट का मिड पॉइंट भी हो जाएगा। मैंने बताया था ना अभी यहाँ पे, ये इसका मीडियन भी होगा। अगर मीडियन है तो ये वाली साइड, ये वाली डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। नीचे वाली डिस्टेंस तो आपको पहले ही पता है कि ये इसका बराबर है ही, क्योंकि इसमें बोला था पहले से ही M इसका मिड पॉइंट है। तो ये दोनों चीज़ आपको बराबर दिख गई है यहाँ पे। अब ये दोनों जैसे ही बराबर दिख गई तो आपके पास वही थ्योरम लग गई, कौन सी वाली, एक मिड पॉइंट वाली। तो सीधा आप बता दोगे ये लाइन इसके पैरेलल भी रहेगी, साथ में इस, यदि ये 5 है तो ये इसका जस्ट हाफ रहेगी, ठीक है, ये वाली। तो ये वाली जस्ट हाफ हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी, ये 2.5 हो जाएगी, 2.5। क्लियर। देखो 2-3 कंसेप्ट पैरेलल यूज हुए हैं इसमें, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे MN ही पूछा था, 2.5। तो बात समझ में आई आपको। अच्छा सवाल पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। इसलिए आपको फोकस होकर समझना, सवाल अच्छे लेवल के हैं, हर एक सवाल इसमें आज की क्लास में। सेकंड बोल रहा है आपसे कि ट्राइंगल दिया है एक ABC, इसमें BE और CF एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं और M और N पर M पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आगे बोला है BE बराबर ये है, CF बराबर ये है, ABC का एरिया निकालना है। सिंपल सी बात ये बोल रहा है सवाल कि ये A है, ये B है, ये C है। इसकी मीडियन यहाँ पे ड्रॉ की आपने, एक मीडियन ये ड्रॉ की। तो इनको बोला है कि ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं और BE और ये आपके पास CF, इन दोनों की लेंथ भी दे दी है।
तो ABC का एरिया याद रखना हमेशा। मैंने आपको एक नॉर्मल एरिया कैसे निकालते हो आप नॉर्मल एरिया निकालते हो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, एक का राइट एंगल ट्राइंगल का, वही चीज़ यहाँ पे लगा दो। तो यहाँ पे ये दोनों साइड परपेंडिकुलर है तो 9 × 13 कर दो, ये सिंपल। आप कहोगे ये मीडियन में लगा रहे हो आप, तो मैंने भी मीडियन का एक फॉर्मूला आपको कराया था, याद करो। मीडियन में भी ऐसे ही लगा सकते हो आप, अगर दोनों साइड परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर तो दोनों मीडियनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 1/2, लेकिन साथ में एक और टर्म आती है 4/3, ठीक है। तो ये 4/3 से और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका एरिया आ जाएगा। अगर आप एरिया निकाल रहे हो हीरोन के फॉर्मूले से, तो अगर मीडियन दे रखी है आपको, याद करो यहाँ पे ABC, मैंने आपको कराया ये सब कुछ। ABC 3 साइड दे रखी है और ये तीनों साइड नहीं है, ये मीडियन है। अगर ABC मीडियन दे रखी हो, हीरोन का फॉर्मूला लगाओगे तो वही फॉर्मूला लगाओगे सेम टू सेम, अंडर रूट में S × S - A, S - B, S - C, लेकिन उस फॉर्मूले में आगे 4/3 से और मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिंपल सा मतलब क्या है समझने का, कि जब भी मीडियन की बात होगी तो हम बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम नॉर्मल साइड्स को ट्रीट करते हैं, लेकिन इसमें 4/3 का और मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई तो सॉल्व कर लो इसको, कुछ नहीं है सवाल में। इसको 3 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, ये 39 दूना 78, तो 78 आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। फॉर्मूला वही है आपका, बस 4/3 और आगे मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, O एक बिंदु है त्रिभुज ABC के अंदर, इस तरीके से है कि OA बराबर ये दे रखा है, OC दिया हुआ है और ये एंगल तीनों बराबर दे रखे हैं। ABC है जो 60 है और ये OB की लंबाई निकालनी है। डायग्राम बनाइए एक अच्छा सा। तो ये देखिए डायग्राम में बनाता हूँ यहाँ पे, ये ABC एक ट्राइंगल हो गया, इसमें मिड में कोई एक पॉइंट है O। अब यहाँ से ये आपने तीनों मिला दिए। समझना, ये तीनों एंगल अगर बराबर बोलता हूँ तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि प्रत्येक एंगल 120 डिग्री का होगा, बिल्कुल, क्योंकि तीनों ही बराबर हैं तो तीनों का टोटल 360 है, तो प्रत्येक एंगल 120 का हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब ये समझना इसको कि ये पूरा एंगल है ना, ये 60 डिग्री दे रखा है, तो ऐसा करता हूँ मैं, अगर मैंने ये थीटा बोला तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि 60 - थीटा, बिल्कुल बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये चीज़ काम आएगी आपके पास, देखिए समझिए, अगर ये 120 है, ये थीटा है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको समझना, इसको क्या बोलूँगा, 60 - थीटा, और ये वाला एंगल ये आपको होगी, ये थीटा हो जाएगा। तो ये मैंने एंगल लिख दिए हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल में एंगल देखो गौर से बराबर हैं, ये वाला कौन कौन से ट्राइंगल में, समझना यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एंगल में लिख रहा हूँ, देखो ट्राइंगल AOB और अब इसी के रेस्पेक्टिव एंगल मुझे लिखना पड़ेगा। अब ए कौन सा है, 60 - थीटा, तो यहाँ से लिखना पड़ेगा BO एंड C, तो ये इसके ट्राइंगल के सिमिलर होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के एंगल्स बिल्कुल बराबर हैं। तो अब साइडों का रेशो मैं लिखता हूँ, ध्यान से समझो कि इसका साइड का रेशो आ जाएगा OA और इसका साइड आ जाएगा OB, ठीक है, इसका साइड आ जाएगा OB और इसका आ जाएगा OC, ठीक है। इसका शुरुआत के दोनों ले लिए, इसके शुरुआत के दोनों, इसके लास्ट वाले ले लिए, इसके लास्ट वाले ले लिए। अब यहाँ से OB² आ रहा है OA × OC, OB² आ रहा है OA × OC। OA कितना है आप कहोगे, OA है 12, OC कितना है आप कहोगे 9, 12 9 108 आ रहा है, 108, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लिख सकते हो, अंडर रूट लेना है इसका आपको, तो डायरेक्ट भी बता सकते हो, यहाँ से तो आ जाएगा 3 और 12 से आ जाएगा आपके पास कितना, 2√3, तो ये OB की वैल्यू आ गई है 6√3, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हो इसको आप। तो पहले समझ में आ गया कैसे थीटा को आपको अरेंज करना है यहाँ पे, और कौन कौन सा ये सिमिलरिटी आपको यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। अच्छा शानदार क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में आपसे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, S और T ऐसे बिंदु हैं PQR की क्रम से PQ और PR भुजाओं पर, कि PS × PR और PQ × PT, ये इस तरीके से चीज़ें दे रखी हैं। तो पहले डायग्राम बनाओ इसका, ये P हो जाएगा, ये Q एंड ये R, और PQ पर एक S पॉइंट है, इस पर एक T पॉइंट है। तो अब देखिए ये जो रिलेशन दिया है ना आपको, अभी आपको लग रहा होगा ये क्या दे दिया, लेकिन ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ऐसा करो, ये PS दे रखा है, अब PS के बटे में क्या लेके आ जाओ, PQ को, उधर जो PQ है ना उसको इधर बटे में लेके आ जाओ, और PT है उसके बटे में ये PR को उधर लेके चले जाओ। अब देखो यहाँ पे गौर से आप देखोगे तो इस छोटे वाले की साइड ये, और इस बड़े ये वाली बड़े वाली साइड, ये साइड और इस बड़े वाली साइड, ये रेशो बराबर दे रखा है। तो अब सीधा बोल सकते हो ये सिमिलर हैं, डायरेक्ट इस रेशो से आपको पता लग गया कि ये सिमिलरिटी आपको यहाँ पे सीधा दे दी है,
ठीक है। तो अगर ये सिमिलर हैं तो अब तो काम बहुत आसान हो गया है। आपके पास ये Q बराबर 96 दे दिया, ठीक है। Q अगर 96 दे दिया तो आप ये सीधा ये बोल सकते हो ये वाला एंगल इसके बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको बोला है कि PST जो है वो PRQ प्लस 34 है। ये PST जो है ये वाला एंगल PRQ प्लस 34, मतलब ये जो आप ये पूरा तो ये बोल सकते हो, अगर ये 96 है ना ये वाला, तो ये भी बोल सकते हो आप ये भी 96 ही हो जाएगा। तो आप ये पे PRQ बता सकते हो कितना हो जाएगा। 96 में से 34 माइनस कर दो, आपने माइनस किया 34 यहाँ से, तो आप मुझे बताइए ये कितना एंगल आ जाएगा। आपको गए 2 और ये आपके पास 6, तो ये 62 आ जाएगा। ये कौन सा PRQ की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया आपने। आपको ये नहीं चाहिए, आपको QPR चाहिए। अब आपको ये वाला एंगल चाहिए। आप मुझे बताइए ये वाले बड़े वाले ट्रायंगल में चलो ये 96 है, ये 62 है, तो ये वाला कितना बच जाएगा, दोनों को जोड़ लो। आपको कि 6 2 8 और 9 और 6 15, ठीक है, 158 आ रहा है ये। तो इसमें ये वाले एंगल कितना होना चाहिए आप मुझे बताइए। ये 22 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपको कि बिल्कुल हो जाएगा, तब जाके ये पूरा 180 होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपके पास रिलेशन दिया था इसको गौर से देखना था, बाकी सवाल में आगे वही कंसेप्ट आपका यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो अभी ये सभी क्वेश्चन है मेंस में पूछे गए, शानदार क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए सभी कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक स्क्वायर है ABCD जिसके विकर्ण है AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। एंगल CAB का कोण समद्विभाजक BD और BC से क्रमशः F और G पर मिलता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो पहले एक डायग्राम बना लो यहाँ पर। आपने ये बनाया, ये A हो जाएगा, ये B, ये C एंड ये D हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना समझना है इसको। ये आपने ABCD इसका ये बना दिया, ये डायगोनल हो गए इसके। अब ये O पॉइंट पर अब आपको पता है कि ये 90 डिग्री भी होगा, ठीक है, और ये बाइसेक्ट भी करेंगे। इसकी साइड आप कुछ भी मान सकते हो, 1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, कुछ भी आपकी मर्जी से। जैसे कि मैंने ये 2 मान लिया ये पूरा, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, आपको 2√2 हो जाएगा। अब बाइसेक्ट भी करते हैं तो ये भी √2 हो जाएगा और ये भी √2 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसको मैं हटाऊँ थोड़ा सा, तो इतना √2 ये हो जाएगा क्योंकि बाइसेक्ट भी करते हैं। तो अब यहाँ से एक चीज़ बोलिए कि इसका एंगल बाइसेक्टर आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। ये वाला, ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसको जाके मीट करेगा। पहले तो इसको OB को काटेगा कुछ पॉइंट पे, इसका पॉइंट बोल दिया F ये वाला, और इसको जो काट रहा है ये आपके पास G पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे बोल दी हैं, इतनी सी बात। तो अब देखिए आपको करना क्या है यहाँ पर। आपको पता है ये वाली साइड 2 है और यहाँ से यहाँ तक ये √2 का रेशियो है। तो अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इस वाले ट्राइंगल को गौर से देखो आप। इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे अलग से लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके का है, ये वाला। ये आपके पास O पॉइंट यहाँ पर है, तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये आपके पास A हो जाएगा, ये O हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपने ये लाइन ड्रॉ की है, ये आपके पास F पॉइंट हो जाएगा, ठीक। तो अब इसमें क्या क्या मामला, साइड कौन कौन सी दे रखी है, देखो AO की वैल्यू ये √2 दे रखी है, और ये आपके पास क्या है, ये वाली साइड आपको ये 2 दे रखी है। तो आप मुझे बताइए ये इसका एंगल बाइसेक्टर, तो ये इसको इसी रेशियो में बांटेगा कि नहीं बांटेगा, आपको कि बिल्कुल बांटेगा, ठीक है। और ये कंप्लीट OB भी आपको पता है ये कितना है, ये √2 है पूरा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना ये जो पूरी OB है ये आपके पास √2 की वैल्यू है, और ये इसको इसी रेशियो में बांटेगा। किस रेशियो में, √2 और 2 के। तो ये आपके पास √2 + 2 की वैल्यू है, और आपको जो निकालनी है यहाँ पर OF की वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू चाहिए, मतलब √2 की वैल्यू ही आपको चाहिए यहाँ पे। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये मैंने कैसे लिखा, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया, तो अब आगे चलता हूँ थोड़ा सा, ठीक। अब ये तो OF की वैल्यू आ गई है, अब CG की वैल्यू भी आपको देखनी है। तो ऐसे ही अब आप क्या करते हो, इस बड़े वाले में चल लो, ये बड़े वाला डायगोनल बना लो। यहाँ पे बड़े वाले ट्रायंगल को देखो। अब मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, ये आपके पास A हो जाएगा, ये आपके पास C हो जाएगा, ये G हो जाएगा। यहाँ से ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर है, और इस बार ये पॉइंट G है यहाँ पे। तो अब क्या है मामला, ये CG, ये वाला CG, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये है ना, यहाँ से A से C तक ये वैल्यू पूरी 2√2 है, और ये वाली BC की वैल्यू, ये वाली जो है आपके पास यहाँ पे, ये B था ना आपके पास,
हाँ ये बी था, ये आपके पास 2 था। तो ये इसको किस रेशो में बांटेगा, आप कहोगे इसी रेशो में बांटेगा, 2√2, तो ये इस रेशो में, तो आप सीधा बोल सकते हो √2 और रेशो 1 में बांट देगा इसको, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 तो कट जाएगा। और सी बी की कंप्लीट वैल्यू है वो आपके पास 2 है, तो आप यहाँ पे सीधा बोल सकते हो कि 2 जो वैल्यू है आपके पास ये कंप्लीट आपके पास √2 + 1 की वैल्यू है, और आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, आपको यहाँ पे सी जी की वैल्यू ही निकालनी है, तो आपको √2 की वैल्यू निकालनी है। बस ये मामला है, इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब यहाँ पे क्या करें बताओ, √2 से तो √2 कट जाएगा, ठीक है। या फिर आप कुछ भी काट सकते हो, यहाँ पे तो 2 से 2 भी काट सकते थे। तो अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, इधर इसको मल्टीप्लाई किया, आपको हो गए ये वैल्यू बन जाएगी इधर जाके, या फिर इसमें से √2 कॉमन ले लो, ये बात भी है सही। तो यहाँ से √2 जैसे ही कॉमन लोगे तो आपके पास ये कट जाएगा इससे, देखो यहाँ से √2 जैसे ही कॉमन लिया आपने तो ये √2 + 1 बन जाएगा, ये जो कि इससे कट जाएगा, और ये √2 इससे कट जाएगा। तो ये जो रेशो आएगा आपके पास 1:2 का आ रहा है, ठीक है, 1:2 का आ रहा है। तो यहाँ पे ये OF और CG का रेशो 1:2 का आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा इसका। आगे बढ़ता हूँ, समझ में आ गया ना ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि ट्राइंगल ABC दे रखा है जिसमें भुजा AC का मध्य बिंदु D है और भुजा AB पर E इस प्रकार है कि EC BD को F पर समद्विभाजित करता है, AE 30 है, तो EB आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए कैसे करोगे, पहले डायग्राम बना लो इसका। ये आपके पास A, ये B एंड ये C हो जाएगा। अब AC का मिड पॉइंट आपके पास D दे रखा है और भुजा AB पर एक पॉइंट E इस प्रकार है, ये E हो गया कि EC BD को, ये आपके पास EC है ना, ये EC, ये इस BD को समद्विभाजित करता है, ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट भी था तो ये बराबर भी है, और F पर करता है, और AE बराबर 30 दे रखा है, और EB ये वैल्यू आपको बतानी है। याद करो ये आज मॉर्निंग में मैंने एक क्लास ली थी आपकी पॉइंट मास थ्योरम पर, तो उसमें ये वाला कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि पॉइंट, वो क्लास नहीं देखी है आपने तो उस क्लास को ज़रूर देखना आप, जिसमें मैंने अराउंड 20 मिनट की क्लास होगी वो, उसमें जो कंसेप्ट है आपका पॉइंट मास थ्योरम का वो कंप्लीट डिस्कस कर दिया, ठीक है, उसका थ्योरी और उसके साथ साथ क्वेश्चंस। तो वही चीज़ है यहाँ पे समझना कि यदि ये 1:1 का मामला है, ठीक है, तो किसी को मान सकते हो, इसको मान सकते हो, इसको मान सकते हो। ये 1:1 का है तो आप कहोगे यहाँ पर 1 kg वेट आपने यहाँ रखा है, ठीक है, तो 1 kg वेट आपने यहाँ पे रखा हुआ है, सिंपल। तो यहाँ पे कितना वेट रखना पड़ेगा, आप कहोगे यहाँ पे 2 kg वेट रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 kg वेट रखा हुआ है मैंने, तो अब इधर भी आपके पास, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे भी 2 kg वेट रखना पड़ेगा। 2 kg वेट यहाँ पर है, 2 kg वेट यहाँ पर है, ठीक है। अब चलना तो हमको इधर है, तो यहाँ पर 1 kg वेट है, यहाँ पे 2 kg वेट है, तो सिंपल साइडों का रेशियो क्या हो जाएगा, ये 1 यूनिट हो जाएगा, ये 2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आप यहाँ पे बता सॉरी उल्टा हो गया ना, ये उल्टा कर दिया, देखो ये आपके पास 2 यूनिट हो जाएगा, ये 1 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि उल्टा करते हैं ना, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 बैलेंस करने के लिए। तो आप कहोगे ये 30 जो वैल्यू है वो 2 यूनिट की है और 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो आपके पास क्या आ जाएगी आंसर, 15 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहा है तो वो क्लास ज़रूर देखना आप, वहाँ पे ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ट्राइंगल XYZ में PXZ का मध्य बिंदु है और Q भुजा XY पर है। देखो ये बिल्कुल सेम सवाल है, अभी जो क्वेश्चन पहले वाला 6वां क्वेश्चन किया है ना आपका, वैसा ही है, पॉइंट मास थ्योरम का ही सवाल है, बिल्कुल एज इट इज सवाल है। तो आप डायग्राम बनाइए, वही डायग्राम बनेगा। ये XYZ है आपके पास और P जो पॉइंट है XZ पर स्थित है और इसका मिड पॉइंट भी है, और आगे बोला है Q पॉइंट है यहाँ पर स्थित है और ये QZ है वो PY को आपके पास समद्विभाजित करता है, तो आप सीधा बोल दोगे। तो आप कहोगे ये 1:1 का मामला है। अब इस वाले से कर सकते हो इस बार, यदि ये 1:1 का मामला है, ठीक है, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे 1 kg वेट रखा है, तो आपके पास यहाँ पे 1 kg वेट रखा है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ऐसे भी कर सकते हो अलग अलग तरीके से। ये आपके पास 1:1 का मामला है ना, तो यहाँ पे 1 kg वेट है, तो यहाँ पे 1 kg वेट हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे 1 kg वेट रखा है आपने, तो यहाँ पे दोनों एंड पे 1/2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर 1/2 है तो आप सीधा बोल दोगे कि इसके साइड का रेशो आ जाएगा, ये यहाँ पे 1 kg है, ये 1/2 है, तो ये जो साइड होगी आपके पास जस्ट डबल होगी, क्योंकि ये साइड हो जाएगी आपके पास 1/2 और ये हो जाएगा 1 यूनिट। तो क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बराबर होना चाहिए, M × R मैंने बताया था ना,
ये दोनों का बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 1/2 1/2, तो ये जो साइड होगी 1 यूनिट होगी तो ये इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। ये आपके पास 24 दे रखा है तो ये आपका हाफ ये बता सकते हो, ये आपका 12 आंसर आ जाएगा। ऐसे कर लिया आपने। बाकी दूसरा भी कर सकते थे इसको, आप इसको ऐसे नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे इसको। कैसे कि आप कहोगे इसको ऐसा करो कि 1 1 इसको मान लो, 1 1 ये माना है तो आप कहोगे ये मिड में इसका 2 kg रखना पड़ेगा। 2 kg यहाँ पे जैसे ही रखा तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 kg रखना पड़ेगा। आप कहोगे देखो यहाँ पर क्या मामला है, 1 kg यहाँ पे माना था, 1 kg यहाँ पे माना था, ये वेट है तो इधर 2 kg है। इसको बैलेंस करने के लिए इस साइड को कितना मानना पड़ेगा, ये 2 यूनिट, ये साइड हो जाएगी 1 यूनिट। ये पूरी एक्स क्यू आपके पास 24 था, ये 2 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है तो यहाँ से भी आपके पास वही 12 आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर। आपने अगर मॉर्निंग वाली क्लास देखी है तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपको थोड़ा सा डाउट होगा जिन्होंने क्लासेज नहीं देखी है सुबह वाली, तो उसको आप एक बार ज़रूर चेक करना। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखिए क्या बोल रहा है। तो ये सवाल भी आपका वही है, आपका पॉइंट मास थ्योरम का है। ये वाला क्वेश्चन आपका चलो मैं करा दे रहा हूँ इसको भी। बाकी आपने गौर किया होगा ये वाले सवाल मैं सब डिस्कस कर चुका हूँ आपके पास मॉर्निंग वाली क्लास में, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो ये वाला सेम सवाल मैंने डिस्कस भी किया है। तो ये आपका होमवर्क भी हो जाएगा, ये आप करोगे खुद से। क्लियर, आगे बढ़ें इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और BC पर एक पॉइंट D इस प्रकार है कि BD और BC का रेशो 1:3 का है। ठीक है, AD बराबर 5√7 एंड आपको जो ट्रायंगल है उसकी साइड आपको बतानी है। देखिए अच्छा सवाल है और स्टीवर्ट थ्योरम का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टीवर्ट थ्योरम हो गया, अपोलोनियस थ्योरम, मैंने अपोलोनियस थ्योरम आपको बताया। ठीक है, स्टीवर्ट थ्योरम को समझ लो। यहाँ पर सीधा सा एक रिजल्ट है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको दे रखा हो तब स्टीवर्ट थ्योरम को कैसे करते हैं, सीधा सा एक रिजल्ट है, समझो। आपके पास ये ABC हो जाएगा ट्रायंगल और इसमें ये यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। तो आगे बोला है कि BC पर एक पॉइंट D इस प्रकार है कि BD और BC का रेशो, तो ये कोई D पॉइंट हो जाएगा। यहाँ 1:3 दे रखा है। सिंपल ऐसे लिख सकते हो इसको कि यदि ये X है तो समझो BC पूरा दे रखा है ये वाला, तो ये 3X हो जाएगा। तो ये बता सकते हो कितना हो जाएगा, आपको ये 2X हो जाएगा। तो पूरी साइड आपको 3X, तो ये भी 3X हो जाएगा, ये भी 3X हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। और ये आपके पास AD इसकी वैल्यू दे रखी है 5√7। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे कैसे लगा सकते हो आप ये सभी स्टीवर्ट थ्योरम को कैसे लगाओगे। सिंपल, अगर ये दोनों साइड बराबर दे रखी हो आपके पास, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो आपको लगाना है कि इस वाली साइड AB का स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा आपके पास AD का स्क्वायर प्लस ये वाला जो आपके पास अगर ये U और V रेशो में बांट रहा है इसको, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो M अनुपात N में इसको बांट रहा है तो M × N। ठीक है, ऐसे करना सिंपल। क्लियर ये बात। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, दोबारा ध्यान से समझना इसको। तो ये M और N का रेशो हो जाएगा। अब AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपको कि AB स्क्वायर तो हो जाएगा 9X स्क्वायर। AD बताओ, आपको कि AD हो जाएगा 25 175 M × N, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपको कि 2X स्क्वायर, तो माइनस करोगे आपको कि 7X स्क्वायर आ रहा है। ये आपके पास 175 आ रहा है, तो x स्क्वायर की वैल्यू 25, तो x की वैल्यू आप बता सकते हो 5 आ जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू जैसे ही 5 आएगी तो इसकी साइड बता सकते हो 5 × 15, तो 15 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हो स्टीवर्ट थ्योरम को। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान रख लेना है। एक और सवाल देखो इसका। ABC एक ट्राइंगल दे रखा है और इसमें क्या बोला है कि भुजा की वैल्यू आपको दे दी है। इस बार देखो, इस बार भुजा की वैल्यू दे दी है। पिछले वाले सवाल में भुजा की वैल्यू पूछी थी आपसे। तो ये आपके पास A, ये आपके पास A, ये B और ये C। BC पर D पॉइंट हो जाएगा। वही रेशो दे रखा है आपके पास, BD का रेशो आप कह सकते हो इसको। यदि ये X है तो ये 2X हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट आपके पास 3X है। तो 3X की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है कितनी, 18। इसको आप यहाँ से निकाल भी सकते हो। ठीक है, ये BD BC को सब कुछ निकाल सकते हो। इसको आप कह भी सकते हो ये 18 है, तो आप इसको बोल सकते हो ये 6 है और ये आपके पास 12 है। ये लिख सकते हो डायरेक्ट इसको बिना कुछ किए भी। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओगे तो आपको 18 का स्क्वायर ये इक्वल किसके हो जाएगा, AD स्क्वायर के प्लस 12, इसको मल्टीप्लाई करना 6 से, 12 और 6 72। ठीक है, अब 18 का स्क्वायर करोगे आपको 324, इसमें से आप 72 माइनस कर दोगे तो AD स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे सिंपल। तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ से आपके पास 5 बनेगा
और ये आपके पास वैल्यू कितनी बनेगी, आप होगी 252। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, आप होगी 7 से थोड़ा सा कॉमन लें इसमें, तो क्या 7 कॉमन आ जाएगा क्या, 7 या 21, ठीक है 21 हाँ आ जाएगा 3 बार, और 7 6 42 36 √7, तो इससे 6 बार आ जाएगा, तो 6√7 वैल्यू आ जाएगी आंसर आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे कर लोगे इस सवाल को। अब इसके बाद में आपके पास वही थेल्स थ्योरम पर एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया हुआ ये सब चीज़ें कि आपके पास साइडों का जो रेशियो होता है, ठीक है, अगर साइडों का रेशियो 2:3 का दे रखा है, एरिया पर मैं जैसे ही चलता हूँ तो क्या कर दूंगा 4:9 का हो जाएगा। ठीक है, अगर से उल्टा करता हूँ कभी कभी, अगर मेरे पास एरिया का रेशियो 16 और 25 का दे रखा है, अगर मुझे साइडों का रेशियो चाहिए तो मैं क्या करूँगा अंडर रूट ले लूँगा, तो साइडों का रेशियो क्या हो जाएगा 4:5 का हो जाएगा। और एक चीज़ और मैंने बताई थी आपको, ये कंसेप्ट समझ लो, आगे के कुछ सवाल हैं डायरेक्ट ही हो जाएंगे आपसे। आपको ध्यान रखना है, मैंने एक चीज़ भी बताई थी आपको जब थ्योरी वाली क्लास में, कि ये जो रेशो होता है ना आपके पास 4:5 का है, ये साइडों का रेशो हो गया, मीडियन का रेशो हो गया, हाइट का रेशो हो गया, आपके पास पेरीमीटर का रेशो हो गया, आपके पास इन रेडियस का रेशो हो गया। तो जिनमें भी आपके पास डायमेंशन एक सिंगल डायमेंशन आती है, सेंटीमीटर मीटर जो भी है, तो उसका रेशो, सबका रेशो यही रहने वाला है। ठीक है, और बाकी जो डायमेंशन ऐसे होती है स्क्वायर में होती है, जैसे मीटर स्क्वायर, तो उसका रेशो तो ये रहेगा, और जो क्यूब में होती है वॉल्यूम, उसका इसका क्यूब कर देना है। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई। तो ये सभी डायमेंशन जैसे कि पेरीमीटर हो गया, सब मीटर में होती है, मीटर सेंटीमीटर में नापते हो इनको, पेरीमीटर, सरकमफेरेंस, ये सब चीज़ें हैं ना, ये समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सभी की जो डायमेंशन है वो इस साइड के इक्वली रहती है, तो आपका जो रेशो रहेगा वो हमेशा यही रहने वाला है। तो ये आपके पास काम आएगा कंसेप्ट, समझो। अब सवाल आपको क्या दिया है कि ये दोनों सिमिलर है तो साइड एरिया का रेशो दे रखा है, एरिया का रेशो दे रखा है आपको ये ABC, और ये आपके पास QPR। आपको तो साइडों का रेशो आप मुझे बताओ, आपको अंडर रूट ले लो, तो 8 और 13 का रेशो हो जाएगा, ये साइड का हो गया। अब ये रेस्पेक्टिव साइड का हुआ है, आपको निकालना क्या है PR। आप मुझे बताओ PR ये है लास्ट का, तो इधर क्या चाहिए होगा आपको BC, तो BC पे जाओ, आपको BC 7 दे रखा है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है आपको यहाँ पे कि BC की जो वैल्यू आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो ट्राइंगल दे रखा है ना आपका, ये QPR, और आपके पास और यहाँ पे ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, देखो ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है आपको। तो अब आपको यहाँ पे जो कंपैरिजन करना है ना, वो किससे करना है, आपको देखो यहाँ पे जो कंपैरिजन करना है वो PQR से करना है। ठीक है, इस वाले से, क्योंकि जो सिमिलर है ना आपके पास ये, इसलिए मैंने ये सवाल कंसिडर किया, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ इसमें, आप कहीं ये वाले इस वाले से करने लग जाओ, इस वाले से करोगे सवाल का आंसर अलग आ जाएगा। और इस एक्चुअल अप्रोच क्या रहेगी, यहाँ पे सिमिलर किस किस के बीच में है, सिमिलरिटी यहाँ पर है ABC और PQR के बीच में। तो मैंने आपको बताया था सिमिलरिटी जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि साइडों का रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि साइडों का कौन कौन सी साइड लेनी है। तो यहाँ पे पहले AB लेना है, फिर इसका AB PQ के सिमिलर होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब यहाँ पे इस वाले कंसेप्ट से यहाँ पे जो चलोगे आप, तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या लूँ। आप कहोगे यहाँ पे PR चाहिए, PR कहाँ पर है, पहला और लास्ट का, तो यहाँ पे क्या चाहिए होगी साइड, आपको AC चाहिए होगी। तो AC क्या है, आपको AC 16 है, तो इसकी वैल्यू आपके पास 16 दे रखी है, तो 16 है वो 8 यूनिट की वैल्यू है, तो 13 आपको वैल्यू निकालना है। इसका जस्ट डबल किया तो इधर भी डबल कर दो, सिंपल, आप होगी 26, आंसर इसका 26 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई, ये कैसे कैसे हुआ यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, आगे बढ़ता हूँ और समझ में आएगा। PQR इनका एरिया का रेशियो दे रखा है, एरिया है तो आपको साइड चाहिए, तो साइड पे क्या करना है, अंडर रूट ले लेना है, आपको 14 और 13 का आ जाएगा। ये आपके पास PQR हो जाएगा, इधर MNT हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है कि PQR की सबसे लंबी भुजा 28 है, आपको 28 इधर का मामला है, जस्ट डबल हो गया है। तो इधर क्या बोला है कि छोटे ट्राइंगल MNT की सबसे लंबी भुजा, तो आपको पता है ना कि रेस्पेक्टिव साइड बराबर होती है, इधर सबसे लंबी भुजा की बात हो रही है तो इधर भी सबसे लंबी भुजा ही निकाल पाओगे आप। तो इसका जस्ट डबल किया तो इसका जस्ट डबल कर दो, आपको 26, सीधा टिक करना, आगे बढ़ जाना है, ऐसे ही करना है सवालों को। ठीक है, तो ये जो रेशियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सिमिलरिटी का। आगे देखिए ABC और QPR, देखो यहाँ पे क्या मामला है, QPR, ये QPR है ना, तो यही साइडों का रेशियो आपका काम देगा। आपको चाहिए ये वाला जो है ना आपके पास दे रखा है, अब कहीं यहाँ PQR के चक्कर में मत पड़ जाना कि यहाँ पे रेशियो का जो एरिया का जो रेशियो दे रखा है वो PQR का दे रखा है, यहाँ पे QPR है, तो आपको सिमिलरिटी के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो सिमिलरिटी क्या दे रखी है आपको, ABC में और QPR में दे रखी है, तो यही कंसिडर करना है आपको।
इसलिए ये सवाल मैंने कंसिडर किया, ठीक है। कंफ्यूज हो जाते हो आप सवाल में कि ये वाला करें ये वाला करें तो गड़बड़ हो जाती है, इसको अवॉइड करना है। तो साइडों का रेशो क्या हो जाएगा आपको कि 11 और 8 का हो जाएगा। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ए बी किसके रेस्पेक्टिव है, ए बी ये है, तो इधर क्यू पी चाहिए आपको, क्यू पी या पी क्यू। क्यू पी आपके पास ये है, कितना है आपको कि 14.4 है क्या, इधर इसकी वैल्यू दे रखी है 14.4। ए बी आपको चाहिए, तो ये इसका कितना गुना है आप मुझे बताओ। आप कहोगे ये इसका 18 गुना है क्या, 18 × 144, बिल्कुल, तो इसका भी 18 गुना कर दो। आपको कि इसका 18 गुना करता हूँ तो आपके पास 198 आता है, लेकिन पॉइंट भी तो लगाना है, तो 19.8 आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सवाल होंगे आपके पास, देखते ही बनेंगे ये सवाल। आगे देखो कि ए बी सी में एक्स और वाई ए बी और ए सी पर स्थित हैं और एक्स वाई बी सी के समांतर हैं, और एक्स वाई और बी सी का रेशियो आपको यहाँ पे दे रखा है। तो ये आपके पास ट्राइंगल हो जाएगा ए बी सी, और एक्स और वाई ए बी पर स्थित हैं, ये आपके पास ए और ए बी और ए सी पर। आगे बोला ये इसके पैरेलल है, तो अब ध्यान करो वही थ्योरम आ जाएगी, थेल्स थ्योरम। रेशियो आपके पास क्या दे रखा है 2.5 और 7 का। 2.5 7 का इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5/2 और 7, तो इसको लिख सकते हो 5 और 14 का रेशियो, ठीक है। यदि ये साइड 5 है तो ये 14 है, सिंपल ये रेशियो है। आपको क्या चाहिए, समलम चतुर्भुज, क्या बात हो रही है यहाँ पे, समलम चतुर्भुज बी सी वाई एक्स और ए एक्स वाई का, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो ये साइडों का रेशियो है, एरिया का रेशियो आपको एरिया का रेशियो हो जाएगा 25 और 196, ठीक है। 25 इसका है, 196 पूरे का है, पूरे में से 25 माइनस कर दो, आ जाएगा उसका एरिया। आपको माइनस किया तो 171 आ रहा है, तो 171 आ रहा है ना, वो आपके पास इसका एरिया आ रहा है। किसका आ रहा है मुझे बताओ, आपको कि समलम चतुर्भुज का एरिया आ रहा है। तो ये आप यहाँ पे इसीलिए बता सकते हो, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी वाई एक्स, ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे कितना, 14 का स्क्वायर किया था आपने, 196 माइनस किया तो 171, और ये ऊपर वाला रेशियो हो जाएगा 25 का ए एक्स वाई का, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए बी सी और पी क्यू आर आपके पास सिमिलर ट्राइंगल हैं और इनका पेरीमीटर दे रखा है। देखो मैंने बताया था पेरीमीटर हो तो ये सभी पेरीमीटर भी साइड में ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो वो रेशो दे रखा है और एरिया का रेशो चाहिए, तो पहले इनका रेशो देख लो साइडों का, ये पेरीमीटर का क्या है आपको कि 4:1 का दे रखा है। एरिया पे पहुंचना है तो स्क्वायर कर दो, 16:1 का रेशो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। टिक करो, आगे बढ़ो। आगे देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है आपसे कि ये सिमिलर हैं, इसका एरिया का रेशो दे रखा है। तो आप पहले देख लो यहाँ पे ए बी सी लिख लो और ये पी क्यू आर, इसको ही कंसिडर करना है, ध्यान रखना। तो ये रेशो क्या है आपको कि यहाँ पे साइडों का रेशो आप मुझे बताइए, 8:9 का हो जाएगा क्या। ए डी और पी टी इसकी माध्यिकाएँ हैं, मीडियन है, कोई दिक्कत नहीं है, माध्यिकाओं का रेशो भी यही रहेगा साइडों का रेशो को। पी टी की वैल्यू आपके पास ये दे रखी है 108, ठीक है। तो 12×9 108, तो 12×8 96, तो 9.6 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो, ऐसे करना है, सीधा आगे बढ़ जाना है, ऐसे सवालों में बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है। ये सिमिलर दे रखा है आपको कि ठीक है, तो ये ए बी सी हो जाएगा और ये आपके पास पी क्यू आर हो जाएगा। अब मुझे बताइए साइडों का ये एरिया दे रखा है, तो ये 12 और 7 का रेशो हो जाएगा। पी आर चाहिए मुझे, पी आर मतलब इसका ये लास्ट वाला। अब इसका क्या चाहिए, ए सी चाहिए होगा, पी आर चाहिए तो ए सी चाहिए होगा। ए सी कितना है आप बताओ, आपको कि ए सी 9 दे रखा है, ठीक है। तो ये जो है ना 9 है, ये 12 यूनिट की वैल्यू है, आपको 7 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। काट लो इसको 3 बार, इसको 4 बार, 21/4, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि ये सिमिलर हैं ए बी सी और डी ई एफ। तो पहले ये लिख लो ए बी सी और ये डी ई एफ, यहाँ से लिखना है सिमिलर से। इसके बाद में ये आपके पास 10 का और 9 का इनका रेशियो हो जाएगा। एरिया का दे रखा है, साइड का निकाल लिया, अंडर रूट ले लिया। ऊंचाइयों का दे रखा है डी ई एफ का आपके पास 63, कितना गुना है 7 गुना कर दिया, तो इसका 7 गुना कर दो 70, पर पॉइंट लगाना है तो 7.0, तो 7 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19वां बोल रहा है आपसे कि ए बी सी में डी और ए भुजाओं ए बी और ए सी पर है, तो ये आपके पास पैरेलल दे रखा है। तो पैरेलल दे रखा है तो आप बनाओ यहाँ पे, ये आपके पास ए बी सी हो जाएगा और ये आपके पास यहाँ पे डी ई हो जाएगा। आगे बोला है कि बी सी बराबर 8 है, ये 8 दे दिया, डी ई बराबर 5 है, तो ये 5/8 का रेशियो दे रखा है। तो एरिया का रेशियो आप मुझे बताओगे, छोटे वाले का और बड़े वाले का, आपको 25 का और 64 का हो जाएगा। छोटे वाले का जो है ना मामला, इस वाले ए डी ई का, इसका 45 दे दिया है,
तो ABC का आपको बताना है। तो जो 45 है ना वो आपके पास 25 यूनिट की वैल्यू है, आपको 64 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ऐसे कर लो, 5 से काटो इसको 5 बार, 5 से कट जाएगा ये 9 बार, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, आपको कि ये हो जाएगा 128, ठीक है, और नीचे 10 बन गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप कहोगे कितना बनेगा, 9 8 72 और 12 90 108, 108 और आपके पास 115 हो रहा है क्या, तो 115.2 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है आपसे कि ABC में AB पर D पॉइंट इस प्रकार है कि BD बराबर 3 और ये DA बराबर 4 दे रखा है। तो बनाओ डायग्राम। ABC में AB पर ही बना दिया, ये D पॉइंट हो गया BD पर, तो BD बराबर 3 बोल दिया और DA बराबर 4 बोल दिया, ठीक है। BC पर E पॉइंट हो जाएगा, और इस प्रकार है कि DE बराबर पैरेलल है AC के। DE कहाँ है, ये वाला AC के पैरेलल दे दी, अच्छी बात है। तो BDE का क्षेत्रफल, अब मुझे बताइए ये 3 है ये 4 है, तो ऐसा बोल सकते हो कि ये छोटे वाला 3 है और बड़े वाले की साइड 7 हो जाएगी। ये साइडों का रेशो है, एरिया का रेशो आपको कि 9 का और 49 का हो जाएगा। तो BDE का क्षेत्रफल इसका 9 यूनिट, समलंब चतुर्भुज ACED का आपको इसमें से माइनस कर दो, ये 9 जैसे ही माइनस करोगे आपको 40, तो 9 का और 40 का अनुपात आ जाएगा। पहले आपको ट्राइंगल चाहिए तो 9 यूनिट, फिर उसके बाद में समलंब ट्रेपेजियम चाहिए तो 40 यूनिट, तो 9 और 40 का रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। 21 देखो, PQR दे रखा है जिसमें PQ और PR पर क्रमशः E और F इस प्रकार हैं कि EF इसके आपके पास समांतर है। तो आप बनाओ डायग्राम, आपको कि ये PQR हो जाएगा एंड इसमें बोला है आपसे E और F यहाँ पर है, ये पैरेलल है आपके पास QR के। PE बराबर आपके पास 2 दिया है, ये आपके पास 3 दिया है, तो आप बोल सकते हो कि छोटे वाले ट्रायंगल की 2 है और पूरे बड़े वाले की 5 हो जाएगी, ठीक है। PQR और PEF समझना है यहाँ पे, PQR और PEF। तो क्या करोगे, PQR के लिए आपको क्या चाहिए, अब एरिया पे बात हो रही है तो ये 4 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, लेकिन आपको पहले PQR का चाहिए तो बड़े वाले का 25, फिर छोटे वाले का 4, तो 25 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे सवालों में बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है, आसान से कंसेप्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ट्राइंगल ABC में D पॉइंट और E पॉइंट है, AB और BC के मिड पॉइंट हैं। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम काम आएगी आपके पास यहाँ पर, ये ABC बना दिया आपने, ठीक है। ये AB पर है, कौन सा है, D है क्या, एंड BC पर E पॉइंट है, ओके। तो इनको मिला लो पहले तो, और देखो CED बोला है आपको, ध्यान से समझना है एक एक पॉइंट यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। CED ये वाला, इसका एरिया 8 दिया है, तो ADEC का एरिया पूछा है। समझो एक चीज़ कंसेप्ट, देखिए कोई भी दो पैरेलल ये साइड दे रखी हूँ, दो भुजाएं, ठीक है, इनके बीच में मैं कितने भी ट्रायंगल बनाऊँ, अगर मेरे पास बेस सेम है, जैसे कि ये वाला बेस सेम है और इसके बाद में ये वाला बनाऊँ, चाहे मैं ये वाला बनाऊँ, ठीक है, इन सब के एरिया बराबर रहेंगे। कब कंडीशन क्या है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास इनका ये बेस है, ये वाला सेम रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार बेस, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई, B इंटू H डिवाइड बाई 2 ये होता है। आपको पता है जब बेस सेम है तो हाइट तो इसके बीच की सेम रहनी है, तो ट्राइंगल कोई सा भी हो तो ये एरिया हमेशा इनका बराबर रहेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो समझने का क्या है कि देखो इस वाले के बीच में ये पैरेलल साइड है, पैरेलल क्यों है ये आपको मिड पॉइंट थ्योरम से मैंने बता दिया, अगर मिड पॉइंट है इनके तो ये इसके पैरेलल रहेगा। साथ में एक और चीज़ रहेगी यहाँ पे, अगर इसकी साइड 1 है तो इसकी साइड क्या रहेगी, 2 यूनिट रहेगी। क्लियर। तो अब देखिए पहली बात तो समझिए यहाँ पे कि अगर इसका मैं बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ से यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ एक लाइन ये, अब इसका मुझे बताइए एक चीज़ जो समझने की है यहाँ पे क्या, कि हाइट दोनों की बराबर, इस वाले ट्रायंगल की भी और इस वाले ट्रायंगल की भी, यहाँ से यहाँ तक इस वाले ट्रायंगल की भी हाइट बराबर है, यहाँ से यहाँ ड्रॉ करोगे ये वाली हाइट भी बराबर है, लेकिन इनका बेस अलग अलग है। तो फिर उस वाले केस में क्या होगा, समझना एक चीज़, उस वाले केस में ऐसा होगा कि एक और कंसेप्ट मैंने आपको याद कराया था, याद करो, 2 कंसेप्ट यहाँ पे लग रहे हैं। कौन सा वाला, कि अगर देखो अगर हाइट बराबर हो, ठीक है, ये 2 अनुपात है, ये 3 है, तो अगर ये हाइट बराबर है, देखो इस वाले ट्रायंगल की भी और इस वाले ट्रायंगल की, दोनों की हाइट बराबर है, यही हाइट है,
लेकिन एक का बेस 2 का है, एक का बेस 3 का है, तो इनका एरिया का रेशो रहेगा वो 2:3 में ही रहेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो बेस जिस रेशो में है उस रेशो में इनका एरिया रहेगा। क्लियर। तो अब वही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर ये हाइट देखो इसकी भी बराबर है और इसकी भी बराबर है, तो इसका एरिया जो रहेगा ना वो देखो इसका बेस के हिसाब से रहेगा। तो इसका बेस कितना है आपको 1 यूनिट का है, इसका बेस कितना है आपको 2 यूनिट का है, तो इसका एरिया यदि 8 है तो इसका एरिया कितना रहेगा इस पूरे का आपको 16 यूनिट रहेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। डायरेक्ट कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट बता सकते हो आप ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो ये 8 आपने जैसे ही बोला तो आप इसका बोल दोगे एरिया जस्ट डबल 16। अब मैं 16 डायरेक्ट ही बता सकता था, लेकिन आपको समझाई पूरी चीज़ें कैसे कैसे आया ये 16। बात समझ में आ गई। अब क्या पूछा है आपसे, पूरे का पूछ लिया एरिया, तो अब बता सकते हो दोनों को जोड़ दो, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। क्लियर। ऐसे करना है इस सवाल को। तो दो कंसेप्ट यूज हुए हैं आपके पास, एक तो मिड पॉइंट थ्योरम से आपने ये बताया कि ये 1 है तो ये 2 यूनिट रहेगा। साथ में दूसरा कंसेप्ट ये यूज हुआ आपके पास, इसकी हाइट बराबर है तो अगर तो एरिया फिर जो आपके पास बटेगा दोनों ट्राइंगल का वो इनके बेस के हिसाब से बढ़ जाएगा। अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था अभी किया था, वो 22 था। इसको स्टार कर लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। इसके बाद में क्या बोल रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है, P और Q AB और AC पर इस प्रकार है कि AP बराबर ये है, PB बराबर ये है, AQ ये, QC ये है। ठीक है, तो बनाओ डायग्राम। आपने बनाया ये वाला कौन सा है, AB बना लो, और ये आपके पास AC हो गया। आप मुझे बताइए यहाँ पे P पॉइंट है क्या, इधर Q, ये आपके पास AP जो है 4 दिया है, PB ये आपके पास 6 दिया है, ओके। AQ वो ये 5 दिया है, ये आपके पास 7.5 दिया है। तो आप मुझे रेशो बताओगे यहाँ पे, इसका रेशो क्या आ रहा है 2:3 का आ रहा है, इसका रेशो देखो इसका भी रेशो 2:3 का आ रहा है। तो आप ये सीधा बोल सकते हो कि ये इनका रेशो है ना, ये वाला रेशो बिल्कुल बराबर है। तो ये रेशो बराबर है तो ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी। तो आपके पास जो साइडों का रेशियो भी रहेगा ना वो इसी अनुपात में ही रहेगा। किस अनुपात में, 2:3 में। PQ अगर आपको दे रखा है 6 तो BC आप बता सकते हो कितना हो जाएगा। आपको इनका रेशियो भी 2:3 का ही रहेगा। तो अगर ये 2 की यूनिट की वैल्यू 6 दे रखी है, ठीक है, इसका 3 गुना कर दिया तो इसका भी 3 गुना कर दो, 9 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या बोल रहा है कि ABC में D और E AB और AC भुजाओं पर है और ये पैरेलल हैं इसके। तो AD बराबर x है, DB बराबर ये दे रखा है। तो पहले डायग्राम बना लो इसका। आज की क्लास के जो सवाल है ना वो बहुत शानदार है, अपने महसूस भी कर रहे होगे सवालों को। यहाँ पे 2 पॉइंट D और E हो जाएंगे, ये पैरेलल है तो बना दिया। आगे बोला है कि AD बराबर x, ओके, DB बराबर x-2, ठीक है, AE बराबर है x+2 और ये आपके पास EC x-1। आपको जब पता है कि अगर ये पैरेलल है तो इनका रेशियो भी तो बराबर रहेगा, तो वो यही तो थेल्स थ्योरम है, x/x-2। और आपके पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए, आपको कि x+2/x-1 ये बन जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक तो क्या है कि वैल्यू पुटिंग एक तरीका है, वैसे कर सकते हो, बाकी वैसे भी सॉल्व कर लो इसको मल्टीप्लाई करके। तो x की वैल्यू अगर सोच पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो वैसे कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से बन जाएगा x² - x और ये बन जाएगा आपके पास x² - 4, ये कट जाएगा x² से, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ रही है यहाँ पे। x की वैल्यू जैसे ही 4 आई तो आपके पास सभी साइड निकल के आ गई है आपके पास। तो आपको AB चाहिए, तो आपको कि ये 4 है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, आपको ये 2 हो जाएगा और ये आपके पास 6 हो जाएगा और ये आपके पास 3 हो जाएगा। साइड कौन सी AB चाहिए, AB कितना हो जाएगा आपको 4 2 6 और प्लस EC चाहिए, EC आपको होगा ये हो जाएगा 3, तो 6 3 9 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरीके से कर लोगे सवाल। एक और सवाल है 25, ये बिल्कुल सिमिलर सवाल है, ये सवाल आप करोगे, ये सवाल आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। आज आपको भी तो क्वेश्चन देने, आपने बहुत सारे सवाल समझ लिए आज, तो ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, ये बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 24 की तरह। अगला देखिए 26 क्या बोल रहा है कि ABC में D AB पर है और E और F इस प्रकार है BC पर स्थित हैं कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके समांतर है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये बताइए। तो डायग्राम बनाओ इसका। आपने कहा ये A, ये B एंड ये C AB पर और D जो है ना AB पर है और E पॉइंट और F पॉइंट BC पर है। ये 2 पॉइंट दिए हैं आपको, हाँ 2 पॉइंट दिए,
ठीक है, तो 2 पॉइंट बना लो ना, ये ई हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। तो डी एफ है जो ये सवाल तो मैं आपको करा चुका हूँ ना, ये वाला सवाल सेम सवाल तो ये दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है, कोई ना, ये पिछले शिफ्ट में मैंने पिछला जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें करा दिया है ये वाला सवाल। डी एफ के लिए बोल रहा है सवाल, एक तो ए बी हो गया ना, ये हो गया, कौन कौन से पॉइंट बोला है कि डी ई जो है आपके पास ए एफ के, ये वाला 2 चीज़ें हैं, ये ई ये एफ, तो ये तो इसके पैरेलल हो जाएगा। एंड दूसरी चीज़ क्या है, जो ई एफ है, ई एफ तो वैल्यू दी है ना आपको, और ए सी के लिए क्या बोला है, ये डी एफ के है, ठीक है। अब ये जो है ना, मैंने एक तो डॉटेड लाइन बनाई है, ये डॉटेड लाइन अपने आप में पैरेलल है, और ये पूरी जो लाइन बनाई है ये इसके पैरेलल है, ये इस तरीके से। तो इसमें क्या करना है, आपको 2 बार आपको लगाना पड़ेगा थेल्स थ्योरम को। और बी ई जो दे रखा है आपके पास, ये वाली वैल्यू 4 दे रखी है, और ई एफ ये आपके पास कितना दिया है, 6 दिया है क्या, हाँ, ई एफ आपके पास 6 दे रखा है, ठीक है। और आपको बी सी निकालना है पूरा, तो आप ऐसा करो, इसको एक्स मान लो, इस बार इसको एक्स माना, तो अब क्या करोगे, अब आप कहोगे देखो इसको क्या करते हैं, पहले इस वाले में लगा लो, इस कौन से वाले में लगाएंगे, बाहर वाले में, ठीक है, जो ये बिना डॉटेड वाला है, उसमें जो कंटिन्यूस लाइन है उस पर लगाओगे, तो आप कहोगे यहाँ पे बी डी का रेशो मैं लिखता हूँ किससे, देखना इसमें बी डी का रेशो मैं लिख रहा हूँ डी ए से, ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर, इधर हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा आपके पास x। अब यही सेम रेशो दोबारा इसमें लगाओगे तो ये वाली साइड तो कॉमन ही रहेगी, देखो बी डी का रेशो अभी भी डी ए से ही लोगे आप, लेकिन इधर क्या आ जाएगा रेशो आपको, ये 4 और 6 का रेशो बन जाएगा, तो इसी को तो कॉमन करना है, इसी को तो बराबर करना है यहाँ पे, तो यही रेशो आप यहाँ पे बराबर करोगे 4 और 6 के, तो ये 2 और 3 बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो इसको 2 से काटोगे, आप कहोगे कि ये 5 बार कट जाएगा, तो 5 3 15 आ रहा है, तो x की वैल्यू 15 आ रही है, और x ही आपने बी सी माना था क्या, नहीं x बी सी नहीं माना था, तो ये 15 ये आया है, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, बी सी की वैल्यू बतानी है, 15 और ये 10 25 25 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ए बी सी ट्राइंगल में ए डी जो है मीडियन है इसका, और ई एफ जी के लिए बोला है कि ये इसके मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो करते हैं आगे, पहले डायग्राम बनाओ इसका, ये आपने मीडियन बना दिया, इसको बराबर बांट देगा ये। तो आगे क्या बोला है कि ये ए डी तो है ही, अब ई एफ जी है ना वो ए डी, देखो ई के लिए बोला है ये इसका बिल्कुल मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक, और एफ के लिए बोला है कि ये ए ई का मिड पॉइंट है, यहाँ पर एफ है, ये एफ हो जाएगा। और डी के लिए बोला है जी जो है ना वो डी का मिड पॉइंट है, ये आपके पास यहाँ पर है जी पॉइंट। तो बात समझना, इसको गौर से समझना, बड़े ध्यान से समझना। देखो ये सभी जो लंबाइयाँ हैं ये बराबर बराबर सी हैं, क्योंकि ये वाला ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है, और ये भी इसके बराबर है, और ये भी इसके बराबर है, ये सब कुछ बराबर बराबर कर दिया है सवाल ने। तो ये जब सब बराबर बराबर कर दिया है तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। इसको दोबारा मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ये ई पॉइंट तो इसका मिड वाला हो गया, यहाँ पे एफ है कोई, और ये आपके पास जी पॉइंट है, ये 3 पॉइंट हैं इसको। अब ऐसा करो, देखो 1 एक पार्ट तो ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, तो ये 4 पार्ट में इसको बांटा, तो पूरे की यूनिट मान लो 8 यूनिट मान लो इसको पूरे का, ठीक है। 8 यूनिट मान लिया, इस ए डी की लंबाई आपने 8 यूनिट मान ली है। तो आप मुझे बताइए, ये 2 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 2 और ये 2 यूनिट हो गया, ठीक है। तो अब बी एफ जी कहाँ है, बी एफ जी, ये एफ कहाँ है आपका, एफ तो ये रहा ना, ये वाला, और ये आपके पास जी वाला ये रहा। तो ये लेंथ कितनी आ रही है आप बताओ, 2 और 2 4, इसका बेस कितना आ रहा है आपको, 4 आ रहा है, ठीक है, ये 4 आ रहा है। तो एरिया आपको बताना है इसका, सिंपल। तो आप मुझे बताइए एक चीज़ यहाँ पे जो मैं पूछता हूँ आपसे, कि ये जो आपके पास था ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है, इसका एरिया आपने मान लिया पूरे का, कितना मानोगे एरिया आप बताओ मुझे। आपको क्या इसका एरिया मान लो, देखो ये आपने 2 2 4 2 6 8 माना है ना, तो ऐसा करो इसको पूरे का एरिया 16 मान लो आप, ठीक है, ए बी सी का एरिया।
तो ABC का एरिया, चाहे ABC ही मान लो, कुछ भी मत मानो, चाहे ABC ही मान लो, ABC का एरिया माना तो ये जो एरिया है ना आपके पास, इस वाले का एरिया ये जस्ट हाफ हो जाएगा, ABC का हाफ, ये भी ABC का हाफ। आपको कि बिल्कुल सही बात है ये तो, ABC का हाफ, ABC का हाफ। अब ये ABC का जो हाफ है मतलब 1/2 ABC का एरिया, इतने वाले पार्ट पे बात चल रही थी। अब इसका भी आपने कितना पार्ट ले लिया, ये कितने पार्ट में बट गया था, आप कहोगे 2, 2 4, 2 6 और 2 8, ठीक है। ये पूरा जो है ये 8 यूनिट की वैल्यू थी, ठीक है। इसमें से आपको 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, क्योंकि 4 बेस है इसका और 8 यूनिट इसके पूरा, ये 2, 2 4, 2 6, 2 8, पूरा 8 था ना, तो 8 यूनिट था ये, 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो इसको सॉल्व कर लो। आपको कि 4 से ये 2 बार चला जाएगा तो 1/4 आंसर आ जाएगा। तो एरिया ABC का 1/4वां भाग आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसा कर सकते हो इसको। 28 देखिए, 2 समरूप त्रिभुज XYZ और ये दे रखे हैं और इसकी लंबी भुजा, ये आप कर लोगे, ये वाला आपका होमवर्क है, ये तो हो ही गया ना, ऐसे सवाल तो बहुत कर लिए। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। RST में 3 माध्यिकाएं दे रखी है, मीडियंस, ये इनकी वैल्यूज नाम दे रखे हैं, O पर ये इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका एरिया आपको दे दिया है, तो इसका एरिया बताना है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लो यहाँ पे, ये एक RST है। अब यहाँ से एक ये Q पॉइंट है, ठीक है, आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये एक यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक यहाँ पे ड्रॉ किया है, ओके। ये आपके पास RQ, ये SP एंड ये TN और SQON की बात हो रही है आपके पास, SQON, ठीक। तो समझना यहाँ पे बात जो समझने की है क्या है, आप मुझे बताइए। ऐसा जब हम मिलाते हैं तो मैंने आपको बताया था ना, जो इसके कंसेप्ट की क्लास चल रही थी, ये 6 इक्वल ट्राइंगल में बढ़ जाता है, 1 2 3 4 5 6। तो आपसे पूछा क्या है, SQON, ये दो यूनिट की वैल्यू पूछ ली है। इस पूरे का ये पूरा जो है कितना दे रखा, 48, कितने यूनिट की वैल्यू, आपको कुछ 6 भागों में बट गया था, 2 भाग की वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा इससे, तीसरा हिस्सा चाहिए इसका, आपको 16 आंसर आ जाएगा इसका। 30 देखिए इसके बाद में कि ACD में क्रमशः भुजा AC और AD पर 2 पॉइंट हैं, B और E इस प्रकार हैं। ये ACD, AC पर B और इस पर E पॉइंट, ये CD के पैरेलल है। CD बराबर 9 दिया है और BE बराबर आपके पास 6 दे रखा है। तो आप सीधा बता सकते हो यहाँ से जो रेशो आएगा वो साइड का वो 2:3 का आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला है कि AE और BC चाहिए आपको। AE कहाँ पर है, ये वाली साइड चाहिए, और BC चाहिए मतलब ये वाली साइड चाहिए, ओके। तो देखिए क्या मामला है, आप मुझे बताइए AB क्या दे रखा है। AB आपको 5 दिया है, ठीक है, ये 5 दिया है, और दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है, ED बराबर 2 दिया है, और BE, हाँ ये तो हो ही गया। तो अब ये बता सकते हो सब कुछ, अगर ये 5 है तो ये 2 यूनिट की वैल्यू है, तो ये पूरा बता सकते हो यहाँ से यहाँ तक। आप कहोगे ये 2 यूनिट की वैल्यू है तो 15, तो ये 7.5 हो जाएगा पूरा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7.5, 7.5, ये 5 है तो ये आप बता सकते हो ये कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा। तो ये पूछा था कि आपसे BC की वैल्यू, हाँ पूछिए, तो 2.5 आंसर आना चाहिए। BC देखो कहाँ पर है, 2.5 ऑप्शन दिख रहा है कहीं, ये रहा ऑप्शन A, यहीं से टिक करके आगे बढ़ सकते हो आप, A ऑप्शन आ गया आंसर आपका, तो टिक हो जाएगा आगे। बाकी ये भी निकाल लो, ED भी निकालना आना चाहिए ना आपको। AE कैसे निकालोगे, आपको कि ये वैल्यू पूरी पता चल गई, ये 7.5 है, 7.5 जो है 3 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है। तो इधर आ गया मामला आपके पास। दूसरा क्या कर सकते हो आप, इस वाले में चल सकते हो। इस वाले में क्या करोगे कि आपने इसका और इसका रेशो लिया, आपको कि ये इसका जस्ट हाफ है, ठीक है, इसका और इसका, कौन सा, 5 का और 2.5 का, इस वाली वैल्यू का और इस वाली का, ये इसका जस्ट हाफ है, तो ये भी इसका किसी का हाफ रहा होगा, किसका, 4 का हाफ रहा होगा, तो ये आंसर यहाँ पे ऐसे भी बता सकते हो, क्योंकि ये भी तो रेशो बराबर होते हैं, आपके थेल्स थ्योरम में आपने पढ़ा था, तो ऐसे भी इसको कर सकते हो आप, ठीक है। ऑप्शन A करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, और ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का। ABC ट्राइंगल है, BC पर कोई पॉइंट D है, और BD और DC का रेशो 3:4 का है। AD पर कोई पॉइंट E इस प्रकार है कि ये रेशो दे रखा है। ECD का आपको यहाँ पर AEB से रेशो बताना है। तो पहले डायग्राम बनाओ एक, ये हो गया, यहाँ पर ये AD हो जाएगा। अब एक चीज़ जो बोली है
कि क्या बोला है, BD और DC का रेशो ये 3:4 का है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सिंपल कि ये पूरा एरिया रहेगा ना, ये 3 यूनिट रहेगा तो ये 4 यूनिट का रहेगा, क्योंकि हाइट बेस के हिसाब से ये एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया हाइट जब कॉमन होती है दोनों ट्राइंगल की, इन दोनों ट्राइंगल की हाइट कॉमन है, तो ये एरिया इनके बेस के हिसाब से बढ़ जाएगा 3 और 4 के हिसाब से। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई आपको। इसके बाद में देखिए थोड़ी सी बात और आगे मैं बढ़ाता हूँ आपको। इस पूरे का 4 यूनिट एरिया, इसका 3 यूनिट एरिया। अब AE, इस पर कोई पॉइंट E यहाँ पर इस प्रकार स्थित है कि ये AE, ठीक है, और ED ये 2:3 का मामला दे दिया। ठीक है, तो इसको आप ऐसा कर सकते हो, ये देखो 2 और 3 में बांटना है इसको, तो ऐसा करो इस पूरे एरिया को आप 5 से मल्टीप्लाई और कर दो। तो इसको 5 से करोगे तो आपने बोल दिया ये 15, इसको 5 से किया आपने ये बोल दिया 20, तो इसका एरिया पहले आपने मान लिया 15 और 20, तो पूरे का एरिया आपने मान लिया 35, तो ये 15-20। ये ऐसा क्यों करते हैं, बेसिक कैलकुलेशन का आसान करने के लिए कर रहा हूँ ये मल्टीप्लाई में, बाकी कर वैसे भी सकते हो आप 3 और 4 से भी। तो इतना हो गया। अब मुझे बताइए पूरे का एरिया है ना आपके पास, इस पूरे का एरिया, इस ABD का एरिया, ये जो एरिया है ना आपके पास कितना है, 15 यूनिट। ठीक है, इसको 2 और 3 में बांटना है, 2:3 में। ठीक है, तो ऐसा बता सकते हो कि ये एरिया हो जाएगा आपके पास कितना, आप कहोगे 5 से, तो 5 है ना ये, तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6 यूनिट ये हो जाएगा, 9 यूनिट ये हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये 6 यूनिट ये 9 यूनिट। अब ये तो इधर का मामला हो गया। अब इधर पे आ जाओ, AEB चाहिए आपको, AEB चाहिए क्या, हाँ AEB तो आपने निकाल लिया ना, कितना आया है आपके पास, 6 यूनिट आ गया। ठीक है, ये AEB 6 निकाल लिया। दूसरा क्या चाहिए आपको, ECD चाहिए। ECD कहाँ पर है, ECD ये वाला। आप मुझे बताइए इसका मामला क्या है, आपको कि पूरा 20 माना था, इस 20 को 2 और 3 में बांटना है, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा आपको कि 5, 4 तिया 12 ये हो जाएगा, और 4 दूनी 8 ये हो जाएगा। अब जो पूछा है वो निकाल लो। ECD आपको कि 12 यूनिट है, और AEB ये 6 यूनिट है, ये तो यही आ रहा है, तो ये 2:1 आ रहा है, ये तो सीधा सा आपका आंसर। तो सीधा बता दोगे कि इसका एरिया पूछा था ना ECD का, ECD कहाँ पर है, हाँ ये 12 हो जाएगा, ये 1 यूनिट हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा ये तो। ठीक, ऑप्शन नंबर C। तो ये ऐसे कर सकते हो। तो ये ओवरऑल आपकी आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। सभी सवाल बेहतर सवाल थे, और इस क्लास का कंप्लीट PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ठीक है, और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए, और साथ में कुछ कंसेप्ट जो आपने आज की क्लास में नए देखे हैं, आपने सुना होगा कि नए ये वाला कंसेप्ट ये था, तो उनके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि वो सभी कंसेप्ट मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आप चैनल पर विजिट करोगे सब कुछ मिल जाएगा आप। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।